अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम एडिटोरियल कर रहे हैं ये 5 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है और इसका जो उन्वान है वो है मोर देन इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जी एडिटोरियल ओपिनियन कोई भी चीज़ ये आप कर रहे होते हैं डॉन में, तो आप उसके कमेंट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश क्या करें कि पढ़ें। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद मिलती है। और क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप सुबह वेबसाइट से पढ़ेंगे तो ज़्यादा लोगों ने कमेंट नहीं किया होगा, लेकिन अगर उसी एडिटोरियल को आप शाम को पढ़ें या अगले दिन पढ़ें तो नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होंगे। तो आज देखें ना, मैंने साथ इसके शाम को ये पीडीएफ डाउनलोड किया है, तो नीचे काफ़ी ज़्यादा आपको कमेंट्स नज़र आएंगे। ये देखिए, तकरीबन मेरे ख्याल में 45 के करीब कमेंट्स हैं यहाँ पे। अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको ना इससे एडिटोरियल समझने में आसानी मिलती है। तो हमेशा कोशिश किया करें, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मुश्किल लगे एडिटोरियल या को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ के कमेंट्स जो है ना 1-2 दिन बाद आके ज़रूर वेबसाइट पे पढ़ लिया करें। आज मैंने सारे जो है ना इसके साथ ही पीडीएफ अटैच कर दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि कितनी ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होते हैं। कमेंट्स आपको पता चलता है लोग उस बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब एडिटोरियल की जानिब चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो क्लैश चल रहा है इसहाक डार और मिफ्ताह इस्माइल का, उस हवाले से चीज़ चल रही है। अच्छा, हमको पता है कि जी मिफ्ताह इस्माइल की जगह जो है ना वो इसहाक डार ने ली, और इसहाक डार ने जो है ना वो आते साथ ही जो है ना उनके आने आने के बाद जो है ना वो क्या है इसमें पेट्रोल की कीमत में भी कमी हुई। और उस वाले से यहाँ पे बात करें कि क्योंकि ज़ाहिर है देखें जी, जैसे ही वो आया तो ये तो नहीं कि उसके आने की वजह से हो गया, उसने जिस तरीके से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की ना, तो उस हवाले से यहाँ पे बात की है, वो चीज़ डिस्कस की गई है। और दूसरी बात ये की गई है कि जब इसहाक डार था और जिस तरह उसने तब मैनिपुलेट किया था डॉलर को, तो उन्होंने कहा अब इस दफ़ा इतना आसान नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि खासतौर पर जो स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम आई और उसके बाद जिस तरीके से जो है ना जो आईएमएफ के कहने पे है ना थोड़ी उन्होंने कहा कि जी ऑटोनॉमी होनी चाहिए इसकी स्टेट बैंक की। ठीक है। और गवर्नमेंट का जो है ना वो इंटरफेरेंस जो है वो थोड़ा क्या है, कम से कम होना चाहिए। तो उसके बाद हवाले से बात करें कि इस मर्तबा इतनी आसानी नहीं होगी डार के लिए इसको मैनिपुलेट करना एक्सचेंज रेट को। ठीक है। अच्छा, अब इस पे पहले हम देख लेते हैं दोनों का आपस में क्या क्लैश चल रहा है और ये सही है कि नहीं। Against shouting match over the recent decrease in PDL on petrol between Finance Minister Isaac Dar and his predecessor Mefta Ismail is reflective of a deeper malaise than just a difference of opinion. अच्छा, उन्होंने कहा जी शाउटिंग मैच क्या होता है कि जब एक दूसरे की आपकी लड़ाई हो, बड़ा ऊंचा ऊंचा एक दूसरे पे चीख रहे हो ना, लाउड कॉरल। ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ही हैड टू बी पुल्ड अवे फ्रॉम द स्टैंड्स आफ्टर गेटिंग इनटू अ शाउटिंग मैच विद अ फैन। ठीक है। द शाउटिंग मैच ये आपस में एक दूसरे का जो आप कह लें ना, ये बयानबाजी चल रही है, इनकी लड़ाई चल रही है। किस चीज़ पे लड़ाई चल रही है? ओवर द रीसेंट डिक्रीज इन पीडीएल। पीडीएल क्या होता है? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। ठीक है। ये जो हालिया कमी की गई है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में, ठीक है। और किस पे इस पे पेट्रोल पे किसके दरमियान? फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार और इसके प्रेडिसेसर थे, यानी इससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मुफ्ताह इस्माइल, उनका वो रिफ्लेक्टिव है, वो अक्कासी करती है ऑफ डीपर मलेज। मलेज होता है कोई फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस और अनईज, एक दूसरे के खिलाफ नफरत जो आप कह लेना। ठीक है। तो ये जाहिर करते हैं एक दूसरे के खिलाफ ये इल फीलिंग है, उसको जाहिर करता है देन जस्ट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, इख्तिलाफ राय नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा जो है ना बात बढ़ चुकी है। उस हवाले से बात करें, उनका ये जो हमें करल नज़र आ रहा है, झगड़ा नज़र आ रहा है, ये डिक्रीज़ हुआ है पीडीएल में किसके दरमियान? पीडीएल ऑन पेट्रोल पे फाइनेंस मिनिस्टर सागदार और इसके जो प्रेडिसेसर है मिफ्ताह इस्माइल के दरमियान, वो अक्कासी करता है कि किस तरह इल फीलिंग है दोनों के दरमियान। और इनका ये उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से तो मतलब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से बहुत चीज़ है, ये सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द पीएमएल एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपीटिंग पॉलिटिकल नैरेटिव्स नाउ इमर्जिंग इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। उन्होंने कहा ये मैनिफेस्टेशन है, ये अक्कासी करता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा है किसके दरमियान? पीएमएल, और ये अक्कासी करता है जो इसके जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, सियासी आप बयानिए कह लें, नाउ इमर्जिंग, जो हमें सामने नज़र आ रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जी इट wasn't without reason that Mr. Ismail publicly criticized Mr. Dar's first major act in office। उन्होंने कहा ये नहीं है कि ऐसे ही इसने है ना इस पे तनकीद कर दी। इट wasn't without reason that Mr. Ismail publicly criticized Mr. Dar's first major act in office। ठीक है।
तो उन्होंने कहा ये विदाउट रीज़न नहीं था कि ये मुफ्ती इस्माइल था, उसने पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि देखें तनकीद आप कर सकते हो, बंद कमरों में कर सकते हो, लेकिन ये पब्लिकली इसने तनकीद की मिस्टर डार के, पहला मेजर एक्ट था इन ऑफिस, ठीक है। तो अब ये पीडीएल पे कट करके ही जो है ना इसने इसको पेट्रोल की कीमत पे कम किया है, लेकिन जो फिर मुफ्ती इस्माइल ने इस पे जो तनकीद की, और वो क्या तनकीद की थी, उसने कहा था कि जी ये सारा काम इसने डार ने किस तरह किया है, विदाउट प्रायर आईएमएफ अप्रूवल, कि आपने आईएमएफ से ना इजाज़त लिए बगैर ये काम किया है, एज रेकलेस। तो मुफ्ती इस्माइल ने कहा ये जो सारा इसका फैसला था ना, कि मैं ये पीडीएल है, इसमें पीडीएल था, हाँ ठीक है, तो ये इस पे पीडीएल और पेट्रोल है, इस पे मैं कमी लेके आऊँ। तो उन्होंने कहा ये जो चीज़ थी ना बगैर आईएमएफ के अप्रूवल के, तो इसको मुफ्ती इस्माइल ने कहा ये रेकलेस था। रेकलेस होता है बगैर सोचे समझे आप ये कोई काम कर देते हो ना, ठीक है, कि भाई वो मेरा ये जो मैंने किया है इसके क्या है नताइज क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह उन्होंने कहा कि जी मुफ्ती इस्माइल ने बड़ी तनकीद की इसके ऊपर। कौन है ये इसहाक डार। After all, his own attempts to avoid default were second guessed and was publicly undermined by not only Mr. Dar but also Nawaz Sharif during his 6 month stint. अच्छा, अब इसकी वो भी जाहिर है, जैसा आपको पता है कि जी ऑपोजिशन छोड़ें, इसको हुकूमत की जानिब से ही अपने पार्टी के लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था इसको मुफ्ती इस्माइल को। तो उन्होंने कहा इसकी वो अपनी कोशिशें थी ताकि अवॉइड किया जा सके, रोका जा सके डिफ़ॉल्ट को, उसको सेकंड गेस किया गया, यानी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है, कि जो इसने ये सारा ये काम किया था, जो भी स्टेप्स वगैरह लिए थे, और उसको क्या है पब्लिकली अंडरमाइन किया गया। अंडरमाइन करना होता है कि आप किसी की जो है ना इफेक्टिवनेस को कम करने की कोशिश करते हो ना। तो उन्होंने कहा न सिर्फ डार की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया था, लेकिन साथ ही वो मिस्टर नवाज शरीफ है, जो इनका 6 मंथ स्टेंट थी, उसकी जानिब से भी जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया गया। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी विदाउट रीज़न नहीं था कि जो मुफ्ती इस्माइल है उसने जो है ना इसहाक डार पे तनकीद की, क्योंकि अगर हम पहले देखें तो हमें नवाज शरीफ ने इस पे मुफ्ती इस्माइल पे तनकीद की थी, उस टाइम पे डार ने इस पे तनकीद की थी। तो यकीनन अभी उसने पीडीएल पे कट करके एक तरीके से दिखाया कि भाई मैंने आते साथ ही पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। तो मुफ्ती इस्माइल कह रहा है कि भाई ये आपने बगैर आईएमएफ की इजाज़त के बगैर किया है, और यकीनन हम आगे जाके देखेंगे इस पे थोड़ा नापसंदगी का इजहार भी किया है आईएमएफ ने, कि आपने बगैर इसके हमारी इजाज़त के है ना इसको आपने कट करके आपने लोगों को तो वो दे दी है रिलीफ, लेकिन फिर आगे यही सवाल पूछा गया क्या ये सस्टेनेबल भी होगा कि नहीं, इसको बरकरार भी रखा जा सकेगा कि नहीं। Maryam Nawaz not only disapproved of many of his actions but also forced him to revoke taxes on traders at a cost of significant loss of revenue to the treasury. उन्होंने कहा मरियम नवाज ने सिर्फ ये है ना इसको डिसअप्रूव किया, यानी बड़ी एक नापसंदगी का इजहार किया कि इसके एक्शंस थे मुफ्ती इस्माइल के, लेकिन साथ ही उसको ये है ना इस बात पे भी मजबूर किया कि वो रिवोक कर दे, ख़त्म कर दे टैक्सेस किस पे, ट्रेडर्स पे, एट अ कॉस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस। एट द कॉस्ट ऑफ मतलब हो गया, यानी कि नुकसान किसका हुआ, ये सिग्निफिकेंट लॉस हुआ था रेवेन्यू का किस पे, टू द ट्रेजरी, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा वोट बैंक जो है ना ये कारोबारी बरादरी सारी ये इनके साथ होती है ज़्यादा इसके नवाज शरीफ के। तो जब वो ट्रेडर्स पे टैक्स लगाया तो फिर मरीम नवाज के कहने वे है ना उसने मजबूर किया मरीम नवाज ने कि जी आप जो ट्रेडर्स पे टैक्स है उसको क्या है ख़त्म करें, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि ट्रेजरी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ। Acha, now Mr. Dar have responded to him during an interview saying, "Don't we have a heart? Must we keep on burdening 220 million with taxes? Mifta need not worry, I know how to deal with the IMF." ठीक है, अच्छा अब यो मिस्टर डार के हवाले से उन्होंने बात की कि जब उनके इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई हमारा क्या दिल नहीं है क्या, हम सिर्फ जो है ना वो 220 मिलियन लोगों पे है ना टैक्सेस पे है ना उनका बोझ डालते रहें, और उन्होंने कहा कि मिफ्ता को है ना वो परेशान नहीं होना चाहिए, आई नो हाउ टू डील विद आईएमएफ, मुझे पता है आईएमएफ से कैसे डील करना है। तो बेसिकली ये बता रहे हैं किस तरीके से जो है ना इसकी आपस में टसल चलती रही डार की और मिफ्ता की, ठीक है। और उसने कहा कि मिस्टर डार्स अपॉइंटमेंट इज बट अ साइन ऑफ द पैराडाइम शिफ्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। उसने कहा मिस्टर डार की अपॉइंटमेंट है वो क्या है, एक साइन है एक बहुत बड़े चेंज का, कहाँ पे माशी पॉलिसी मेकिंग को लेके, ठीक है। Ajanika, while Mr. Ismail had done a commendable job at taking hard decisions to revive the stalled IMF program, the government does not have long to improve its image for the voters. उन्होंने कहा जहाँ मिस्टर इस्माइल ने बड़ी ही ना एक ऐसा काम किया जिसको सराहा जाना चाहिए कि उन्होंने मुश्किल फैसले किए ताकि वो बहाल किया जा सके स्टॉल्ड आईएमएफ प्रोग्राम, रुके हुए आईएमएफ प्रोग्राम को। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव लॉन्ग, उन्होंने कहा गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है टू इम्प्रूव इट्स इमेज फॉर द वोटर्स, कि वो अपना इमेज को बेहतर कर सके वोटर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं जी
Mr. Dar, who represents the Punjab trading community and small businesses like his leader, has apparently been brought back to revitalize his party's political capital ahead of the next elections. उसका मिस्टर डार जो नुमाइंदगी करते हैं पंजाबी ट्रेडिंग कमेटी कम्युनिटी की और स्मॉल बिजनेसेस की, जिस तरह इसके लीडर हैं, वो ज़ाहिर तौर पे जो है ना उसको दोबारा इसलिए लाया गया है कि वो एक दोबारा से पार्टी का पॉलिटिकल कैपिटल है ना उसको बहाल कर सके, दोबारा लोग जो है ना इसकी तरफ आ सकें पार्टी की जानिब अहेड ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन से पहले है ना दोबारा एक तरीके से वोट बैंक दोबारा इनकी तरफ आ सके, पीएमएलएन की तरफ। नोन फॉर इज इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज, उन्होंने कहा ये जाना जाता है इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज। ठीक है, अब इंटरवेंशनिस्ट आप कहने को इंटरवेंशनिस्ट कह लें, लेकिन जिस तरीके से मैनिपुलेट जिसने पिछले दफ़ा अपने किया था जब इसका पिछला दौरे हुकूमत था इसहाक डार का, ठीक है, तो मतलब उसको कहा जाता है इंटरवेंशनिस्ट, लेकिन अगर आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हमें, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जाना जाता है इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज की वजह से। ही प्लान्स टू पुल इट ऑफ बाय स्ट्रेंथनिंग द एक्सचेंज रेट, और उसने ये प्लान किया है कि जी वो इसको ये कामयाब करेगा मजबूत करते हुए एक्सचेंज रेट को, क्योंकि उन्होंने कहा जो वीकनिंग रुपये होता है ना वो उसका यह बहुत ज़्यादा पोलिटिकल कॉस्ट होती है, सियासी कीमत होती है पाकिस्तान की रूलिंग पार्टीज़ के लिए, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी इसकी कोशिश ये होगी कि किस तरीके से इसको मैं जो रुपए कदर में इजाफा कर सकूं, ठीक है। अच्छा, हमने कहा जी the recent appreciation in the value of the rupee without any change in economic fundamentals and despite the destruction caused by the floods indicates that the foreign exchange market has already started to price in his interventionist policies and begun shedding the speculative fat it had gathered of late. हमने कहा ये हालिया जो अप्रिसिएशन हुआ है, इजाफा हुआ है, वैल्यू रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, और इसमें कहा कोई हमें तब्दीली नहीं नज़र आई थी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कि हम कहें कि भाई कोई माशी इस्लाहात हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, और बावजूद इसके जो हमें तबाही देखने को मिली फ्लड्स की वजह से, सैलाब की वजह से, उन्होंने कहा वही चीज़ बताती है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो पहले ही है ना वो उसने स्टार्ट कर दिया है, हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू प्राइस इन हिज इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज, ठीक है कि किधर गया, indicates that the foreign exchange market has already started to price in his interventionist policies and began shedding the speculative fat it had gathered of late. तो उन्होंने कहा अब वो चीज़ जो थी ना एक स्पेकुलेटिव हमें चीज़ नज़र आती थी, उसकी वजह से उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नज़र आता था मार्केट में, क्या सराई की वजह से जो है ना ये उतार चढ़ाव हमें नज़र आता था, वो चीज़ ख़त्म हो गई है, और हमें वहाँ पे क्या नज़र आया है, अप्रिसिएशन नज़र आ रही है, इसकी रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। लेकिन बात क्या करें कि बगैर उसके हुआ है किसी भी किस्म की विदाउट एनी चेंज इन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का, ठीक है। अच्छा, अब सवाल लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि चलो ये आपने कर तो ये हो तो गया है, लेकिन क्या हुआ है, हाउ इज इट सस्टेनेबल कंसिडरिंग मिस्टर डार हैज लिमिटेड एवेन्यूज एंड इवन फ्यूअर डॉलर्स टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट अनलाइक द लास्ट टाइम ही हेल्ड द पोर्टफोलियो। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई उन्होंने कहा क्या ये सस्टेनेबल भी होगा, ये देखते हुए कि मिस्टर डार के पास जो है ना अब इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं है, और उसके पास उससे भी कम क्या है डॉलर्स हैं इस पे असरअंदाज होने के लिए एक्सचेंज रेट पे। अगर हम इसको कंपैरिजन इसका करें कि जब ये पिछली दफ़ा जो है ना इसके पास ये पोर्टफोलियो था, इसका ये फाइनेंस मिनिस्टर का कलमदान था। More importantly, will the IMF let him upend the contractionary monetary and fiscal policies under its loan program, which require leaving the exchange rate to market forces, increasing the interest rate, slashing expenditure, erasing subsidies, and raising taxes? लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि IMF क्या इसको इजाज़त देगा कि वो इसको बिल्कुल चेंज करके रख दे, ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ हैं इसके लोन प्रोग्राम के तहत, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सचेंज रेट को है ना वो मार्केट फोर्सेस के रहमो करम पे छोड़ दें, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, अपना एक्सपेंडिचर कम करें, सब्सिडीज़ ख़त्म करें, और टैक्सेस में इजाफा करें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या IMF भी इसको डार को ऐसा करना देगा कि नहीं। The statement by its resident representative in Islamabad that policy commitments made by the government to resume the support program continue to apply is already being interpreted as the fund's disapproval of the PDL cut. ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह ये PDL पे कट करके आपने वक्ती तौर पे रिलीफ दिया अवाम को, और आते साथ ये तासुर दिया गया कि भाई देखें हम डार ने पता नहीं क्या कर दिया कि आते साथ ही वह पेट्रोल कम हो गया, तो उस वाले से ये बात करें कि वो स्टेटमेंट थी इनके रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव की इस्लामाबाद में, और उसमें क्या कहा गया था, IMF के रिप्रेजेंटेटिव थे कि जी वो पॉलिसी कमिटमेंट्स हैं जो की हैं गवर्नमेंट ने बहाल करने के लिए सपोर्ट प्रोग्राम को, उन्होंने कहा वो जारी रहेंगी, और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है
कि ये फंड ने डिसअप्रूवल का इज़हार किया है, नापसंदगी का इज़हार किया है, पीडीएल पे आपने कट लगाया है, ठीक है। देखिए जी, द पीएमएलएन हैज़ मेड अ रिस्की वेजर। अच्छा, वेजर क्या होता है? वेजर होता है हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ जो समथिंग रिस्क और स्टॉक्ड इन एन अनसर्टेन इवेंट। कोई एक चीज़ आपको पता ना हो, फिर भी आप क्या है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे आप रिस्क ले लो। अब वो किस तरीके से पीएमएलएन ने रिस्क लिया है, अब कंडीशन बता रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मिस्टर डार फेल होता है और मिस्टर डार कामयाब होता है, उससे क्या होगा? उन्होंने कहा अगर मिस्टर डार फेल होता है, इसको मुस्तहकम करने में, इकॉनमी को, मईशत को और इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में, इट विल हर्ट द पार्टीज इलेक्टोरल चांसेस। तो फिर पार्टी के इलेक्टोरल चांसेस हैं वो हिट होंगे, वो मुतासर होंगे। एंड इफ ही सक्सीड, अगर वो कामयाब होता है इन क्रिएटिंग इल्यूजन, एक ऐसे इल्यूजन क्रिएट करने में कामयाब होता है कि जो बड़ी प्रॉस्पेरिटी आ गई है, खुशहाली आ गई है मार्केट इंटरवेंशन के ज़रिए और लूज फिजिकल पॉलिसी के ज़रिए, इट विल बी हार्मफुल, ये बड़ा नुकसानदेह होगा फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि लंबे अरसे के लिए माशी सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, उसके लिए है ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो ये एक तरीके से बता रहे हैं कि पीएमएलएन ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है कि अगर वो फेल होता है डार, ठीक है, तो उसके इलेक्टोरल चांसेस को हिट होंगे, और अगर वो कामयाब भी होता है मार्केट इंटरवेंशन के ज़रिए, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा माशी इस्तेहकाम के लिए, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो मतलब लंबे अरसे के लिए हम उसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे अगर वो क्या है कामयाबी होता है, क्योंकि अगर वो इंटरवेंशनल पॉलिसी के ज़रिए आ भी जाए, क्योंकि वो फिर क्या है, आप मैनिपुलेट करके करते हो और फिर आप उस तरीके से, एक तो अब आप उस तरह कर नहीं सकते मैनिपुलेट जिस तरह पिछली दफ़ा आप कर लेते थे, लेकिन उसके बाद भी है ना, उन्होंने कहा अगर ये कुछ करने में कामयाब भी होता है तो ये क्या चीज़ है, लंबे अरसे के लिए है ना इसको सस्टेन नहीं कर सके, तो दोनों तरीके से है ना वो नुकसान जो है वो पीएमएलएन का यहाँ पे हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने बात की थी कि जी पीएमएलएन हैज़ मेड अ रिस्की वेंचर, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से अहम एडिटोरियल है, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी आपस में जो जंग है उसमें साबित तो ये डार करने की कोशिश करेगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा, मुझे मईशत का पता है और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इसको यहाँ से निकाल लूँगा पाकिस्तान को, और ये इसमें कमी वगैरह हो जाएगी पेट्रोल में, और डॉलर की रुपए की कदर में इजाफा होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि वाकई असल में अब क्या होगा, क्योंकि आपने ये इस तरह ये पीडीएल पे तो कट लगाया था और उस पर वो आईएमएफ ने है ना अपने डिसअप्रूवल का भी इजहार कर दिया। तो उसके बाद अब क्या स्टेप्स लेता है इसहाक डार, कि आते साथ ही उसने कहा था कि जी आते साथ ही मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें ले आऊँगा रुपए की कदर में, कीमत में कमी। तो अब हम देखते हैं कि और ये स्टेप्स यहाँ पे क्या लेता है, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।